क्लास 12th बोर्ड्स में फ्री के मार्क्स मिलते हैं, बट सिर्फ उनको जो एग्जामिनर का माइंड अच्छे से समझते हैं। चाहे तुम कितने भी लेक्चर अटेंड कर लो, कितने भी नोट्स बना लो, तुम्हें अगर आंसर राइटिंग नहीं आती, पेपर प्रेजेंटेशन का ही नहीं पता किस तरह से आंसर्स को लिखना होता है या कैसे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक होती है, ये सब अगर तुम्हें नहीं पता तो रिजल्ट के बाद तुम्हारा रिएक्शन कुछ ये रहेगा, मैंने पढ़ा तो बहुत था, आंसर भी अच्छे से करके आया था, पर मेरे मार्क्स कहाँ कट गए। इस प्रॉब्लम से बचना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना। बोर्ड्स में तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटेगा। और हाँ, अगर आंसर नहीं भी आता है उसको कैसे बना के लिखना है वो भी तुम्हें बताऊंगा, तो बने रहो मेरे साथ। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 12 बोर्ड्स में कॉपी कैसे चेक होती है। फिर देख रहे होंगे हम एग्जामिनर का माइंडसेट, किस तरह से वो तुम्हारी कॉपी को चेक करते हैं। और लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा आंसर राइटिंग हैक, जिसके हेल्प से तुम्हें अगर कोई आंसर नहीं भी आता उसको कैसे बना के लिखना है वो भी तुम्हें पता लग रहा होगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं एग्जामिनर पीओवी से। वो क्या सोचता है तुम्हारी कॉपी चेक करते टाइम, किन किन बातों का ध्यान रखता है वो, आओ अच्छे से समझते हैं। तो बात यहाँ तुम्हारी क्लास 12th की हो रही है। इस टाइम पर एग्जामिनर सोचता है कि अब यार इस बच्चे को 12 साल हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट स्कूल लाइफ फिनिश होने वाली है। तो तुम अगर बेसिक आंसर लिख कर आ रहे हो ना, तो उस पर तुम्हें मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। उस आंसर को लिखने का क्या सही पैटर्न होता है वो अभी तुम्हें आगे बताऊंगा। तो अब एग्जामिनर के पास चेक करने के लिए 30 से 40 कॉपीज होती हैं, मतलब उसके पास एक कॉपी को चेक करने का लिमिटेड टाइम है। अब उस लिमिटेड टाइम में अगर उसको आंसर पैराग्राफ में लिखे हुए, उल्टी सीधी कटिंग वगैरह हो रखी है, मतलब ये आंसर को पढ़ने में उसको एफर्ट मारना पड़ रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें मार्क्स दे देगा? ऑब्वियसली यार नहीं देगा। वो कोई मशीन तो है नहीं जो तुम्हारी कॉपी को स्कैन कर लेगा तुमने आंसर को लिखा है सही या नहीं। तो तुम्हारा मेन गोल होना चाहिए कि तुम्हारी कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। मार्क्स तुम्हें तभी मिलेंगे, मतलब कि एग्जामिनर को कोई एफर्ट ना मारना पड़े। कॉपी खोलते ही उसको दिख जाए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है, और सीक्वेंस बिल्कुल भी बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए तुम्हें पहले से ही प्रैक्टिस करनी है इन सब चीजों की, ताकि एग्जाम हॉल में तुम इन गलतियों को ना करो। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? उसके लिए तुम्हें लेनी है एडुकार्ड की ये प्रयास मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज पुल आउट सीट, जहां तुम टाइमर लगा के हर चैप्टर के 15 से 20 क्वेश्चन लगा सकते हो। मतलब अब रिवीजन के लिए तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लगाने हैं। इसके अंदर तुम्हारी साइंस और कॉमर्स दोनों स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें इसके अंदर एनसीईआरटी चिट्स, एक ऐसा मैजिकल बुक जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक को एक इतनी पतली बुक में कवर कर रहा है। इसमें हर एक पॉइंट को एक समराइज वे में अच्छे से कवर किया गया है। एनसीईआरटी चिट्स तुम्हारी एक लास्ट मिनट प्रिपरेशन बुक है। इसको तुम्हें अपने एग्जाम हॉल के बाहर तक ले जाना है। ज्यादा बुक्स तुम्हें लेने की जरूरत ही नहीं है फॉर लास्ट मिनट रिवीजन। एनसीईआरटी चिट्स आर इनफ टू रिवाइज एवरीथिंग। तो ये सब तुम्हें कहीं और नहीं मिल रहा होगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर तुम्हारा 30% तक का डिस्काउंट चल रहा है, तो देर मत करो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगी, अभी जाके बाय कर लेना। तो समझे कुछ कैसे तुम्हें अपने एग्जामिनर को खुश करना है। और ये गलती मत कर देना कि कभी उसमें 500 का नोट रख जाओ, पैसे के पैसे तुम्हारे जाएंगे और साथ में तुम फेल तक भी हो सकते हो। तो ये चीजें बिल्कुल भी मत करना। तो अब तुम्हारे बोर्ड्स में कॉपी कैसे चेक होगी, चलो बताता हूँ। अब एग्जामिनर कॉपी को स्टूडेंट की तरह नहीं देखता, वो एक कॉपी को एक लोड की तरह देखता है। उसके लिए एक कॉपी इज इक्वल टू एक काम जो जल्दी खत्म होना चाहिए। इसलिए एग्जामिनर का फर्स्ट थॉट होता है इस कॉपी को चेक करने में कितनी एनर्जी लगेगी। जो कॉपी कम एनर्जी लेती है उसके साथ एग्जामिनर सॉफ्ट होता है, और जो कॉपी ज्यादा एनर्जी लेती है उसके साथ एग्जामिनर स्ट्रिक्ट होता है। तो कॉपी चेक करने के भी उसके 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 में वो पेज का फर्स्ट ग्लांस होता है। सबसे पहले वो देखता है कि राइटिंग रीडेबल है या नहीं, तुम्हारी लाइंस या वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग सही से है या नहीं, पेज भरा हुआ लग रहा है या फिर ब्रीदेबल है। अगर पेज देखते ही उसको थकान फील हुई तो समझ लो तुम्हारे मार्क्स कटने वाले हैं, बिकॉज वो करेगा और डिटेल में कॉपी चेक। इस चीज से कैसे बचना है अभी आगे बताऊंगा। इसके बाद स्टेप 2 आता है तुम्हारा आंसर का स्टार्ट। अब एग्जामिनर ये चेक करता है कि आंसर तुमने डायरेक्ट लिखना शुरू किया है या फिर घुमा फिरा कर लिख रहे हो, मतलब रैंडमली कुछ भी स्टार्ट कर दे रहे हो। क्वेश्चन का डिमांड क्या है और तुम क्या लिख कर आगे, और इस चीज को वो स्टार्टिंग से ही पकड़ता है। तो गेम कुछ इस तरह से, अगर तुम्हारी स्टार्टिंग स्ट्रॉन्ग है तो वहीं एग्जामिनर तुम्हारा इंप्रेस हो जाएगा, और वीक स्टार्टिंग है तो तुम्हारी फील्डिंग सेट होने वाली है। अब स्टार्टिंग के लिए क्या करना है वो भी अभी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, बट उससे पहले तुम्हारा स्टेप 3 आता है, जिसमें एग्जामिनर तुम्हारे मिडिल पार्ट को स्कैन करता है, मतलब तुम्हारे आंसर का। उसमें वो इन 3 चीजों को देखता है। सबसे पहले पॉइंट्स या फिर स्टेप्स, सेकंड तुम्हारा कीवर्ड्स या फॉर्मूलाज, थर्ड तुम्हारा डायग्राम रेफरेंस। मतलब कि एग्जामिनर मिडिल पार्ट को पढ़ता नहीं है, बस वो स्कैन करता है। अब एक आंसर के अंदर ये चीजें मिल गई तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो तुम्हारे नंबर काट लिए जाएंगे। अब कॉपी को ऐसा कैसे बनाना है जिससे कि वो स्कैन करते ही मार्क्स रख दे, वो तो तुम्हें आंसर राइटिंग हैक्स में ही पता चलेगा। अभी तुम्हारा कॉपी चेकिंग का स्टेप 4 बाकी है, जो कि है एंडिंग चेक, जिसके अंदर तुम्हारा एग्जामिनर देखता है कि तुम्हारा आंसर कंप्लीट लग रहा है या फिर नहीं, तुमने कंक्लूजन सही से दे रखा है या रिजल्ट दिया हुआ है या नहीं। लास्ट में वो ये सब देखता है। अगर प्रॉपर
एंडिंग है तो ठीक है, तुम गेम जीत जाओगे आराम से, और एंडिंग ही सही नहीं है तो फिर तुम्हारा मामला गड़बड़ा जाएगा। अब इसीलिए तो बोलता हूँ कि इन सब चीजों की तुम्हें प्रैक्टिस पहले से ही कर लेनी है। रियाज बुक ले लेना, उसी से प्रैक्टिस करनी है बस। अब आता है तुम्हारा इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है आंसर राइटिंग हैक्स। तो तुम्हारा हैक नंबर 1 है स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग। मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है कि कभी भी आंसर की स्टार्टिंग घुमा फिरा के मत करना। करना क्या है, स्टार्टिंग की ही लाइन में अगर तुम्हारी डेफिनेशन है तो डेफिनेशन लिख के उसके बाद उसकी स्टार्टिंग करो। कोई स्टेटमेंट पूछी गई है तो डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखो, या फिर तुम्हारा 1 मार्क्स का आंसर है उसमें तुम फॉर्मूला और लॉ को लिख दो। मतलब अगर तुम स्टार्टिंग में ही ऑनेस्ट रहोगे ना तो नंबर भी तुम्हें ऑनेस्ट ही मिलेंगे। अब इसके बाद आता है तुम्हारा हैक नंबर 2, ब्रेक पैराग्राफ इनटू पॉइंट्स। पैराग्राफ आंसर इज इक्वल टू एग्जामिनर का दुश्मन। बिकॉज पैराग्राफ को पढ़ने के लिए उसको एफर्ट मारना ही पड़ेगा। ज्यादा एफर्ट इज इक्वल टू उसका ज्यादा टाइम, और फिर तुम्हें भी पता है ज्यादा टाइम वेस्ट होने पर वो क्या करेगा। इसीलिए रूल सिर्फ एक रखो, तुम्हारे पास अगर पैराग्राफ है ना, मतलब लॉन्ग आंसर आ चुका है तुम्हारे पास या शॉर्ट आंसर है, तो उसको तुम 1 या 2 लाइन एक पॉइंट पर लिखो, उसके बाद फिर स्पेस दो, उसके बाद से नेक्स्ट लाइन से फिर स्टार्ट कर दो। मतलब एक आइडिया के ऊपर तुम्हारी 1 से 2 लाइन होनी चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर को पॉइंट में आंसर दिखे। बिकॉज अगर तुम सेम पैराग्राफ को पॉइंट्स में लिखोगे ना तो तुम्हें उस आंसर पर फुल मार्क्स मिलने के चांस है। और वहीं दूसरी तरफ अगर तुम उसी कंटेंट को एक पैराग्राफ में ही लिख दोगे तो उस पे तुम्हारे कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, समझ गए ना। अब आता है तुम्हारा इसके बाद हैक नंबर 3, शो कीवर्ड्स इन योर आंसर। तुम्हें कीवर्ड्स अपने आंसर में दिखाने हैं और वो तुम अंडरलाइन करके दिखाओगे। बिकॉज एग्जामिनर आंसर को पढ़ता नहीं है, वो स्कैन करता है। अब अगर तुम्हारे पास साइंस स्ट्रीम है तो उसके अंदर तुम केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के अंदर साइंटिफिक टर्म हुआ तुम्हारा, लॉज हुए या रफ डायग्राम तुम्हारा, इन सब चीजों को अंडरलाइन करना है। ऐसे मैथ्स के अंदर तुम कोई स्टेटमेंट लिख रहे हो, कोई थ्योरम यूज कर रहे हो, उसके अंदर तुम्हें अंडरलाइन करना है, वही तुम्हारा कीवर्ड बन जाएगा। और अगर तुम्हारे पास आर्ट स्ट्रीम है तो उसमें तुम्हारी डेट्स हुई, एक्ट्स हुए, टर्म्स या फिर इवेंट्स, इन सभी चीजों को अंडरलाइन करना है तुम्हें, यही तुम्हारे कीवर्ड्स बन जाएंगे। ऐसे कॉमर्स के अंदर तुम डिप्रिसिएशन, एसिड्स, डिमांड और सप्लाई, इन सभी चीजों को अंडरलाइन कर सकते हो, यही तुम्हारे कीवर्ड्स बन जाएंगे। समझ गए ना कैसे तुम्हें एक आंसर के अंदर कीवर्ड्स को दिखाना है। अगर वो तुमने अच्छे से दिखा दिए तो तुम्हें गारंटीड पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद आता है तुम्हारा हैक नंबर 4, मेक डायग्राम। अब अगर तुम्हारे क्वेश्चन में डायग्राम पूछा गया है तो बनाना ही बनाना है, और अगर नहीं भी पूछा गया है तो तुम अपने पास से एक रफ डायग्राम बना सकते हो। बिकॉज उससे आंसर को समझने में तुम्हें तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, साथ में तुम्हारे एग्जामिनर को भी कॉपी चेक करने में इतना तगड़ा एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा। अब तुम्हारा डायग्राम परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, डायग्राम का होना जरूरी है। बिकॉज डायग्राम के हेल्प से तुम भी अपने उस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कर सकते हो। और हाँ, अगर वो रफ डायग्राम है ऐसे ही तो उसके ऊपर एक लाइन लिख देना, रेफर डायग्राम। ये लाइन एग्जामिनर के लिए एफर्ट स्टाम्प है। ठीक है, समझ गए ना। अब आता है तुम्हारा हैक नंबर 5, आंसर एंडिंग। तो आंसर के एंड में अगर तुम्हें मार्क्स कट होने से बचाने हैं ना तो ये 3 वर्ड्स अपनी लास्ट लाइन में ऐड कर दो। फर्स्ट है तुम्हारा देयरफॉर, सेकंड है तुम्हारा हेंस और थर्ड है तुम्हारा दस वी कंक्लूड। इन वर्ड्स से तुम्हारा आंसर कंप्लीट लगेगा। ठीक है, अब आता है तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हें आंसर बिल्कुल भी नहीं आता तो उसको कैसे लिखना है। तो उसके लिए भी तुम्हारे 3 स्टेप्स हैं। बिकॉज अगर तुम आंसर को खाली छोड़ देते हो तो तुम्हें 1 भी मार्क्स नहीं मिलेगा, और थोड़ा बहुत कुछ लिखे आते हो तो उसके कुछ तो चांसेस हैं तुम्हारे। स्टेप 1 है तुम्हारा क्वेश्चन को फ्रेम करो। क्वेश्चन के अंदर मेन कीवर्ड लिख दो, स्टार्टिंग की लाइन लिखो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू। उसके बाद उस क्वेश्चन के चैप्टर के बारे में सोचो, या क्वेश्चन को एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ो, कुछ तो तुम्हें आएगा आइडिया, वो लिखने का ट्राई करो। ठीक है, इससे एग्जामिनर को सिग्नल मिलता है कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन को समझा है। ठीक है, इसके बाद स्टेप 2 होगा तुम्हारा कोई एक प्रूफ करके दिखाओ। अब इसके अंदर तुम्हें आंसर के बीच में एक फॉर्मूला, टर्म, डायग्राम, डेफिनेशन का एक पीस लिख देना है। मतलब थोड़ा बहुत भी कुछ भी तुम्हें उससे रिलेटेड याद आ रहा हो ना चैप्टर से, वो लिख दो। परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर तुम सॉन्ग्स या कहानियां लिख दे रहे हो। अगर तुमने उसको प्रूफ दिखा दिया ना तो आंसर पे तुम्हारे 1 या 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। अब ये चीज तुम्हारी खाली पेज छोड़ने से तो बेटर है। इसके बाद लास्ट स्टेप आता है तुम्हारा आंसर को क्लोज करो। अब इसके लिए तुम लास्ट लाइन में लिख सकते हो thus this explains the given question, या फिर तुम लिख सकते हो therefore this concept is important। क्लोजर दिखा दोगे ना तो एग्जामिनर को आंसर कंप्लीट फील होगा। तो बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो अगर तुम्हें आंसर बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, समझ गए ना। वीडियो पर अभी तक बने हो तो कोई भी प्यारा सा कमेंट कर देना। बाकी तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगे, इनको भी देख सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।